जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने जैसे कि पिछली क्लास में बात की थी, कुरान मजीद के अंदर सिर्फ 3 तरह के अल्फाज पाए जाते हैं। जो इतनी मोटी सी हमें 30 पारों की किताब नज़र आ रही होती है, उसके अंदर सिर्फ 3 तरह के अल्फाज हैं: नाम, काम और छोटे छोटे हरूफ, जो नामों और कामों को आपस में मिला देता है, यानी कि इसको आपस में कनेक्ट कर देता है। तो बेसिकली हमारे पास ये 3 तरह के अल्फाज हैं: इस्म, नाउन और वर्ब्स और प्रेपोजिशंस। ठीक है, इसको अगर हम उर्दू में लेके चलें तो नेमिंग वर्ड्स, नाम, जिसको हम इस्म कहते हैं, और डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स, जिसको हम वर्ब या फेल कहते हैं, और छोटे छोटे से प्रेपोजिशंस जो इनको मिलाने के काम आते हैं, जिनको हम हरूफ कहते हैं। और 2 तरह के जुमले होते हैं: जुमला इस्मिया, इसम से इस्मिया, और जुमला फेलिया, फेल से बना फेलिया, इस्म से बना इस्मिया। यानी कि बहुत ही आसान सी बात, किसी भी जुमले को जब हम देखेंगे तो उसके शुरू में हम देखेंगे कि अगर लफ्ज़ हरूफ को छोड़ के, हरूफ के ऊपर हम तवज्जो नहीं देंगे, अगर पहला वर्ड इस्म है तो हम कहेंगे ये जुमला इस्मिया है, और अगर पहला लफ्ज़ फेल होगा तो हम कहेंगे जुमला फेलिया है। और फिर इसको बनाने का तरीका एक दूसरों से बहुत मुख्तलिफ होता है। तो फिर मैंने आज जो बात अभी आपसे स्टार्ट में की वो क्या की कि हमारे पास 3 लफ्ज, 3 लेटर्स, 3 हरूफ से मिलके लफ्ज बनते हैं। उर्दू ज़बान में भी ऐसे ही है, अरबी में भी ऐसे है। मसलन कत्ल, रहम, सबर, जमा, नकल, नकल मकानी की हमने, ठीक है। इसी तरह इल्म, इसी तरह आप बहुत से वर्ड्स देख सकते हो, ठीक है। हसद। तो आप देख रहे हो जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे 3 लेटर्स या 3 हरूफ से मिलके बने हुए हैं। तो इन 3 हरूफ को हम क्या कहते हैं? ये जो 3, वैसे इनको लिखा जब जाता है तो अलग अलग लिखा जाता है। जब भी मैं इसकी बात करूंगी, काफ ते लाम ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसको जोड़ के कभी भी नहीं लिखा जाता। आइन, लाम और मीम ऐसे लिखा जाता है। इनको कहते हैं रूट वर्ड्स। रूट, आपको पता है किसी भी प्लांट के अंदर एक रूट होती है, ठीक है। तो वो प्लांट पूरा का पूरा उस रूट के ऊपर खड़ा हुआ होता है, वो उसकी असल होती है। जब तक उसकी रूट मौजूद है वो प्लांट कायम है, खड़ा है, मौजूद है। यानी कि आपने देखा होगा जो बच्चों को प्लांटेशन का या पौधों का शौक है कि रोजेज जो हैं, गुलाब, उनको हम बिल्कुल उसकी रूट तक काट देते हैं ऑफ सीजन में, और फिर वो दोबारा से रीडेवलप हो जाता है, रीग्रो कर जाता है जब सीजन आता है। इसी तरह कोई भी पौधा है, कोई बड़ा सा दरख्त है, उसकी मैं टहनियाँ काट दूं, उसके मैं पत्ते तोड़ दूं, मैं फल तोड़ दूं, मैं फूल तोड़ दूं, वो सब के सब दोबारा रीग्रो कर जाएंगे। यानी कि वो कायम और दायम रहेंगे, जिंदा रहेंगे जब तक उसकी असल, उसकी रूट मौजूद है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं उस बड़ा सा दरख्त है, पूरा घना दरख्त है, उसके पौधे, उसकी मैं टहनियाँ, उसकी मैं पत्ते, कुछ भी नहीं छेड़ रही, भरा हुआ फूलों से, फलों से, लेकिन मैं उसकी रूट निकाल दूं, यानी कि मैं जमीन खोद के उसकी रूट को तोड़ के निकाल दूं, अब वो कायम नहीं रहेगा। कुछ दिनों के अंदर वो जल जाएगा और पूरा का पूरा दरख्त नीचे आ जाएगा। तो असल उसकी क्या है? बुनियाद उसकी क्या है? उसकी रूट। इसी तरह जब हम घर बनाते हैं तो आपने देखा होगा घर बनाने के लिए भी उसकी एक रूट होती है, बुनियाद होती है, उसको हम क्या कहते हैं? जी, और इसको रूट वर्ड को उर्दू में मादा कहते हैं, मादा, ठीक है। ये बेशक आपको याद ना रहे, इसके कोई इंपॉर्टेंट नहीं है,
लेकिन ये इतनी दफ़ा दोहराया जाएगा कि आपको इंशाल्लाह खुद याद हो जाएगा। तो जो इसकी असल है वो रूट है। इसी तरह घर होते हैं, उसकी एक बुनियाद बनाई जाती है। ज़मीन को बिल्कुल रूट की तरह गहरा खोद के उसकी एक बुनियाद बनाई जाती है, उसके ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कायम की जाती हैं। अगर मैं बुनियाद ना खोदूं, अगर मैं डायरेक्ट ग्राउंड के ऊपर एक बड़ी सी बिल्डिंग बना दूं तो क्या वो कायम रहेगी? जी आप बताएं, आसिया आप बताएं, क्या वो कायम रहेगी? एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग में लगा दूं, जल्जला आएगा तो क्या वो कायम रहेगी बिल्डिंग? उसकी मैं नीचे बुनियाद ना बनाऊं? नहीं। जी बिल्कुल, जिसकी ज़ाहिर है बुनियाद कमजोर होगी वो गिर जाएगी इमारत। कमजोर क्या है ही नहीं, उसकी बुनियाद ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हम्म। जो ये 3 लेटर्स असल है। अब इससे हम मजीद वर्ड्स बना सकते हैं। मसलन मैंने लफ्ज ले लिया आइन लाम मीम, ठीक है, जो ये रूट है। अब इससे मैं इसके बीच में अलिफ डाल के मैंने आलिम बना दिया। इसी से मैंने इसकी प्लूरल अलूम बना दी। इसी से मैंने इससे मुअल्लिम बना दिया। इसी से मैंने मुअल्लिमा मुअन्नस टीचर बना दिया। इसी से मैंने लफ्ज तालीम बना दिया। सूरतुल फातिहा में भी आता है आलिमीन, ठीक है, तमाम आलिम, हम कहते हैं तमाम आलिम जहान। तो अब यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली जितने भी वर्ड्स हैं, किसी में 4 लेटर हैं, किसी में 5 लेटर हैं, किसी में जो है 5 ही खैर मैक्सिमम है अभी तक जितनी मैंने बात की। तो इन सब में आपने देखा कि असल जो आइन लाम मीम है वो सब के अंदर मौजूद है, अपनी सीक्वेंस के साथ मौजूद है। इवन सीक्वेंस भी नहीं हिली। आइन और लाम और मीम, ये नहीं आपको कहीं नजर आया कि लाम पहले आ गया और आइन मीम बाद में चला गया, या मीम पहले आ गया और आइन और लाम बाद में चला गया। यानी कि अपना सीक्वेंस भी चेंज नहीं कर रहा। तो एक तो इसका अपना मीनिंग होता है। जी बेटा। जी, तो एक इसका अपना मीनिंग होता है जो ये रूट वर्ड है, इल्म है या हसद है या कत्ल है या कुछ भी आप इसको कह लो, इनके अपने मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, इस रूट के। फिर ये जो अजाफी चीज़ें ऐड होती हैं, इनसे कुछ और अजाफी मीनिंग दाखिल होते हैं, वो हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। आज सिर्फ ये बताना चाहा कि हमारे पास रूट वर्ड्स होते हैं। तो जो भी हम वर्ड्स कुरान मजीद के अंदर पढ़ेंगे उसके अंदर रूट भी मौजूद होगी। अच्छा, अब एक और बात, अब हमने कहा कि कुरान मजीद के अंदर इसम या फेल अल्फाज हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज़ की निशानी बना दी। यानी कि ये जब अल्लाह ताला ने वर्ड्स बनाए तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार कहा ना कि ये कुरान बहुत ही आसान है कोई इसको पढ़ने वाला? कहा कि नहीं कहा? कुरान मजीद के अंदर खुद अल्लाह ताला ने एक सूरत में फरमाया कि ये कुरान मैंने आपके लिए बहुत आसान कर दिया, है कोई इसको पढ़ने वाला? तो जब अल्लाह ताला ने एक बात कही तो वो गलत तो नहीं कह रहे हो सकते, वो झूठ भी नहीं कह रहे हो सकते। ठीक है, इसका मतलब है कि हक बात है, सच बात है कि ये कुरान आसान है। सिर्फ हमने इसको कभी पढ़ने या समझने की कोशिश नहीं की। तो वो इंशाल्लाह हम करने लगे हैं। तो अल्लाह ताला ने हमारी आसानी के लिए इन्हीं अल्फाज के अंदर हमारे लिए निशानियां पैदा कर दी। यानी कि हम इन अल्फाज को देखेंगे, हमें उसके अंदर निशानियां मिल जाएंगी, ठीक है, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये लफ्ज जो है इस्म है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे आज हम कुछ इस्म की निशानियां सीखेंगे। यानी कि जैसे हम कुरान मजीद में इन वर्ड्स को देखेंगे हमें फौरन पता चल जाएगा कि ये वर्ड इस्म है, नाउन है, नेमिंग वर्ड है, और अब हमने इसका तर्जमा नाम के तौर पे करना है। सहबत है, एक नाम है हमद, ठीक है, हमद एक नाम होता है ना, लोगों ने बच्चों का रखा होता है हमद। अब हमद को तो मैं नाम के तौर पे बोल रही हूँ। एक हमद होता है तारीफ करना, बचपन में हमें पढ़ा करते थे नात, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ होती थी, ऐसी शायरी, और हम जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है। और हम पढ़ते हैं अलहमदु, अल्लाह ताला, सूरत फातिहा का पहला वर्ड, उसके अंदर भी हमद आया हुआ है। यानी कि ये अगर ये फेल है तो हमने एक्शन के तौर पे तर्जुमा करना है, और अगर इसम है तो हमने नाम के तौर पे तर्जुमा करना है। एक ही वर्ड दोनों तरह से बन जाता है। उसकी पहचान आज हम
कुछ इस्म की पहचान देखेंगे कि जैसे ही हम कुरान मजीद में उसको देखेंगे हमें फौरन पता चल जाएगा कि ये लफ्ज इस्म है। अच्छा, इसमें सबसे पहली जो पहचान बताने लगी हूं वो है अल। आप देखोगे बहुत सारे आपको ऐसे अल्फाज मिलेंगे कुरान के अंदर। सूरह फातिहा ये भी हम खोल के देख लेंगे। आपको कहा था कुरान सबके पास मौजूद होने चाहिए। हम जो भी पढ़ेंगे वो किस पे पढ़ेंगे? किसी बुक से नहीं पढ़ना ग्रामर। हमने हमने कुरान मजीद सीखना, समझना, पढ़ना है, उसी को हमने, उसी के ऊपर सारी हमारी पढ़ाई होगी। तो कुरान मजीद आप सबके पास मौजूद होने चाहिए। हम जो भी सीखेंगे उसके ऊपर सीखेंगे। अगर किसी के पास नहीं है तो वो जल्दी से लेके आ जाए, क्योंकि हमने अभी कुरान के ऊपर इसको पढ़ने लगे हैं हम। ठीक है, तो अब आपने देखा कि अल, आप अभी देखोगे कि मादे से पहले, अभी मैंने कहा 3 हरफ का एक मादा होता है, मादे से पहले लगता है। ठीक है, मादे से पहले लगता है अल। और इंग्लिश में हम जो कहते हैं ना जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हम कहते हैं अ बॉय, और उसको बना देते हैं द बॉय। फिर कहते हैं अ पेंसिल, द पेंसिल। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू? कोई बताएगा? हाथ खड़ा करें। अ पेंसिल और द पेंसिल में क्या फर्क है? जी हमना। पेंसिल। जी बाजी मुझे क्या है? अस्सलाम वालेकुम हाथ जो खड़ा रहमतुल्लाहि व करता है मैं उसी से बरकातहू। पूछती हूँ। जी बाजी, पेंसिल तो होती है कोई भी पेंसिल, अदर पेंसिल होती है एक स्पेसिफिक पेंसिल बिल्कुल, स्पेशल जिसकी पेंसिल। तरफ आप पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है ना? मैं कहूंगी प्लीज कॉल अ बॉय फ्रॉम द क्लास। इसका क्या मतलब होगा कि किसी लड़के को भी क्लास से बुला लाओ। लेकिन अगर मैं कहती हूँ प्लीज कॉल द बॉय फ्रॉम द क्लास विद रेड शर्ट, अब मैंने किसी को स्पेसिफिक कर दिया ना। यानी कि अब आप किसी एक लड़के को नहीं बुला सकते, बल्कि आप उसी लड़के को बुलाओगे जो उसने रेड शर्ट पहनी हुई है। तो अ का मतलब है एनी, और द का मतलब होता है स्पेशल। तो एनी के लिए हम कहते हैं, बचपन में आपने पढ़ा होगा, कॉमन नाउन। याद है आपको? और जी जी। स्पेशल को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। कुछ बचपन याद आया आप लोगों को? जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उनको तो याद होगा। ठीक है, इसी को अगर हम उर्दू में ले आए तो कॉमन नाउन इज नकीरा और प्रॉपर नाउन इज इसम मारिफा। इसम मारिफा और इसम नकीरा। ठीक है, तो एक कॉमन नाउन है, एक प्रॉपर नाउन है। तो जिसके साथ अ लगता है वो कॉमन नाउन है, और जिसके साथ द लगता है वो प्रॉपर नाउन है। तो अरबी में बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि द जो है वो अल होता है। यानी कि अरबी में जो अल है दैट इज इक्वल टू द। यानी कि मैं किसी कॉमन नाउन को जब प्रॉपर बनाना हो तो मैं क्या करती हूं, उससे पहले द लगा दूंगी। और जैसे मैंने उस दिन आपको क्लास में, पिछली क्लास में बताया कि अरबी का ये असलूब है कि लफ्जों को जोड़ के लिख दिया जाता है। तो जिस तरह इंग्लिश में द अलहदा लिखा हुआ है, अरबी में अल उस रूट वर्ड के साथ उससे पहले अटैच होगा। द नाउन से पहले आता है कि बाद में आता है? आप कहते हैं बॉय द या द बॉय? जी साइमा इकराम, अब आप बताओ, आप क्या कहते हो, द बॉय जी के जी बॉय द, लड़का द? जी जी जी, पर्टिकुलर करने द के लिए पहले हम आता है ना, तो इसी तरह अल जी पहले बिल्कुल। आएगा। तो जितने भी अल्फाज हैं जिनके शुरू में अल लगा हुआ है, आपने आंखें बंद करके आपको पता चलेगा कि नहीं कि दिस इज इस्म। फेल को तो नहीं आप द लगाते, नाउन से पहले आप वर्ब से पहले द लगाते हो? द स्टैंडिंग, द नो नो टॉकिंग, नहीं। द रनिंग।
द तो हमेशा किसी इस्म, किसी नाउन के साथ लगता है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? आना भी इसने रूट वर्ड के साथ अटैच होके है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जिस लफ्ज के भी शुरू में अल लगा हुआ है, आपको फौरन पहचान हो गई कि ये लफ्ज क्या है, इस्म है, नाउन है। इतनी बात सब बच्चों को समझ आई है? जी। अल जो है वो इस्म के साथ अटैच होके आता है, तो फौरन आपको पता चल जाएगा कि ये लफ्ज इस्म है जिसके साथ अल लगी हुई है। अब मैं आप सबका नाम लेने लगी हूँ, आपका जल्दी जल्दी क्वेश्चन। से आपने सूरत फातिहा में से मुझे ढूंढ के बताना है, ठीक है? आसिया, आपने सूरत फातिहा पढ़ते जाओ, अल वाले अल्फाज ढूंढते जाओ, एकदम आपकी नजर पड़ेगी अल किसके शुरू में लगा हुआ है। जी अच्छा, नादिया आपको एक चीज पूछनी थी मैंने। जी जी। ये जो अल अल आप कह रही है, इसको द कह रही है, फिर तो ये प्रॉपर नाउन के साथ होगा ना, जी बिल्कुल, वो ये ये प्रॉपर नाउन सिर्फ बना रहे हैं नाउन। ना। अगर हाम्द लिखा हुआ है हम्म। इसका मतलब है वो कॉमन नाउन है। अल हाम्द का मतलब है प्रॉपर नाउन है। जी इसने स्पेशल बना दिया ना। तो ये हाम्द स्पेशल वाली हाम्द है ना। ये किसके लिए है हाम्द? है अल्लाह के लिए। अल्लाह ताला। जी तो अल्लाह ताला के लिए तो स्पेशल वाली नाउन आएगी ना, अल आएगी। हाम्द स्पेशल, बिल्कुल वेरी ऐसे। स्पेशल वाली। ऑल टाइप्स ऑफ हाम्द, ईच एंड एवरी पॉसिबल टाइप ऑफ हाम्द इज फॉर अल्लाह। समझ आई? जी तो आप मुझे जल्दी जल्दी से बताना है, एक एक वर्ड सब ने बताते जाना है जो अल से शुरू हो रहे हैं। जी अ, आसिया, आपसे मैंने आपका नाम लिया था। जी। अल अलहम्द ही है ना सबसे पहला अलहम्दु, जो है। ठीक हो गया। नेक्स्ट साइमा इकराम। तो मुझे एक बात बताएं कि जैसे हम कहते हैं रब्बिल आलमीन, तो जब हम बे के साथ आगे वो ज्वाइन हो जाता है लाम, तो उसको हम ये कंसिडर तो नहीं करते हैं, है ना? बेटा जितना मैंने भी क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ ना, उसके अलावा कोई हम्म। क्वेश्चन नहीं होना अच्छा। चाहिए। ओके। ओके ठीक है। जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर इन पर्सन मेरे से बाद में कर सकते हो, ओके ठीक है? ओके सॉरी। अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ जी उससे जी। जो भी सवाल करने आप कर सकते हो, बाहर से नहीं। तो जी मैं साइमा। इसीलिए पूछ रही थी ना कि जैसे, मैं इसीलिए पूछ रही थी कि जैसे हम कहते हैं कि रब्बिल आलमीन, तो जब हम, ओके आई गेट इट, रब्बिल, आप मुझे सिर्फ कि वर्ड वो बताओ जो जो अल से अलिफ, शुरू हो रहा है, मुझे इसके अलावा कोई सवाल नहीं किया आपसे। जी साइमा। जी 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 मैं देख रही हूँ। ये तो मुझे, आपने जब रब्बिल आलमीन कहा है तो आपको अल वाला वर्ड नजर नहीं आया इसके अंदर? मैं यही, आप देखे ना, आलमीन है। मेरा तो से ताल्लुक ही नहीं है। अल जब लगा हुआ है तो वो इसम है, जिसके साथ भी अल लगा हुआ है वो इसम है। रब्बिल आलमीन के साथ अल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? जी। बस आप वर्ड पढ़ के बता दो मुझे। मुझे तो यही, मैं यही पूछ रही हूँ आपसे कि रब्बिल आलमीन जब हम बोलते हैं, जी तो जब हम बे को लाम के साथ आगे ज्वाइन कर रहे हैं, जी। और फिर आलमीन आता है। बेटा रब एक अलहदा वर्ड है, हम इस वक्त तजवीद तो नहीं ना पढ़ रहे। हम्म हम्म। अल्लाह का रब जो है, अल्लाह को कहते हैं ना, जी वो एक जी। अलहदा वर्ड है। अल आलमीन एक अलहदा वर्ड है, हम्म। ठीक है? अल अल जी, मैंने अल अल बोला आलमीन। तो आपने अल से ही पढ़ना है इसको। अल आलमीन। जी जी जी। आपको शायद ठीक है। बोलना नहीं अल आ रहा आल। था। जब अल हमने बोलना, अल से शुरू करते हैं ना, तो उस पर जबर लगाते हैं जी। हमेशा। आपको शायद यही कंफ्यूजन हाँ, होती है। हमने इसको बोलना मुझे ये है अल, कंफ्यूजन हो। अल आलमीन। अब मैं अल, आपके पॉइंट को समझी हूँ। अच्छा बस ठीक, हाँ जी मैं, हाँ अब मैं ये मैं पूछ रही थी कि जब हम जी बे को हम लाम के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो जो बीच में अलिफ आ रहा है, जी। ये वर्ड उसको अल हमने है ना, अल मैंने इसीलिए लेके, कहा ये हाँ वर्ड अल है। हाँ तो आपने अल के साथ ही ठीक बोलना है है इसको, अल ठीक है, हाँ आलमीन। देन अल, हाँ जी बस ठीक है, ये मुझे ठीक हो पूछना गया। था। जजाकिल्ला। हम्म। जी हिना यासिर, आप अगला वर्ड बोलो। आपने कोई क्वेश्चन करना है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अर्रहमान अर्रहीम। बिल्कुल ठीक हो गया, रहमान और बिल्कुल। रहीम। जजाकिल्ला। दोनों इसम मारिफा हैं। जी आयशा असद।
आ, नादिया बाजी। उसके बाद आएगा एदिन सिरात अल मुस्तकीम। उससे पहले आपको नहीं मिला कोई? उससे पहले भी है, इया का नाम मालिक यौमिद्दीन, इद्दीन, जो रहमान अद्दीन रहीम के है बाद। ना, अद्दीन, जी। तो ये भी अल से शुरू हो रहा है ना? जी वही कहा है नादिया बाजी, अद्दीन मालिक बिल्कुल, यौमिद्दीन, उद्दीन बिल्कुल अद्दीन। अद्दीन। अब अद्दीन जो अद्दीन। है ये भी अल से शुरू हुआ है। तो अब अल्लाह ताला ने इसमें पहचान रखी ओके। हुई है ना, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना गेस करने में हम्म कि ये इसम है? हम्म। जी आगे चलें जी। आयशा जकीर, जकीर ही है आपका अस्सलाम नाम बेटा? वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आयशा जाकिर है बाजी। अच्छा, वो डबल ई लिखा हुआ है तो मैं इसलिए जाकिर। ओके। जी आयशा जाकिर। जी आयशा जाकिर। जी जी, मैं आपको इन्फॉर्म किया था बाजी, मैसेज किया था, कोई रिप्लाई नहीं आया था। मेरे को ना ग्रुप सेशन रहेगा अलहुदा से, तो इसलिए मेरे को वेंसडे वेंसडे 6, यानी इंडिया का टाइम 6 to 6:40 तक मेरे को क्लास रहेगा, तो इसीलिए मैं आपको मैसेज की थी। अच्छा, कोई और हम्म, चलो फिर बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है? जी जी। ओके, थैंक यू। चलें जी आगे आ जाएं। फरानाज। क्विक क्विक करेंगे तो सबकी बारी आ जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाकी बच्चे भी ढूंढना शुरू कर दें वर्ड्स। तो या खाना खुद में जाके अद्दीन के कल बाद मुस्तकीम जी, जी, कल मुस्तकीम, जी अल अल मुस्तकीमा, अल अल मुस्तकीमा मुस्तकीम बिल्कुल या परफेक्ट है। जी आपने उसका पिछला वर्ड जी क्यों छोड़ दिया? हाँ। पहले कौन सा आ अल्हम्दुलिल्लाह रहा है? रब्बिल मैं पढ़ती हूँ, एक मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल रहमान रहीम। आपके पास कुरान नहीं खुला हुआ? या का नाबुदु, नहीं कुरान पाक नहीं खुला हुआ। या का नाबुदु व या का नस्तईन इहदिनस सिरातल चलिए, अल मुस्तकीम। मुस्तकीम आपने बता दिया। कुरान के बगैर कोई ना बैठे क्लास में, ठीक है? जी, जो भी आए कुरान के साथ आए। हमने हर रोज कुरान ही के ऊपर पढ़ना है। कुरान ही हमारी बुक है जिसको हमने पढ़ना है। जी फरा साबरी। फरा सबाहत बानो। जी आपको माइक खोलना आता है? जी जी अस्सलाम वालेकुम। आपको समझ आई है जो हमने पढ़ा है अभी तक? थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, इतनी ज्यादा नहीं आ रही। जी, मुश्किल लग रहा है। नहीं नहीं, मुश्किल कोई नहीं है। मैंने सिर्फ बताया है कि किसी भी लफ्ज जो शुरू होता है अल से, वो इसम होता है। जी इसम तो एक आम सी बात है ना, इसम नाम को अच्छा। कहते हैं। तो जी अब जी मैंने कहा कि वो तो लफ्जों मुझे को पता देखना शुरू करें, और जिस लफ्ज के भी शुरू में आपको अल नजर आए आप बता दें कि ये वो लफ्ज है। है। अर रहमान, बिल्कुल ठीक है। ये अगला वर्ड। ठीक है। अर रहीम। बिल्कुल, इसके अब अल लगा हुआ है ना शुरू में। जी जी तो लगा अब ये हुआ है। अल्लाह ताला के नाम है ना। अच्छा अच्छा, हाँ वो रहमान तो उनका नाम है। तो ये वो अल्लाह के पता है नाम मुझे। है, तो इसलिए आपने फौरन पहचान लिया कि अब ये कुरान। मैं आपको बताया कुरान में या नाम है या काम है। तो उनको उनके उनके फर्क को हमने अच्छा जी। पहचान करनी है। क्या मैंने तर्जमा नाम के तौर पे करना है अच्छा अच्छा। या काम के तौर पे? ठीक है, तो उसके लिए हम पहचान सीख रहे हैं। जी। तो अल हमने एक अच्छा पहली पहचान सीखी है कि किसी भी लफ्ज के शुरू में अल होता है तो वो नाम होता है, ठीक है? बिल्कुल ठीक हो गया। अगला ठीक। बच्चा अजय जी, हमना आसिम। सॉरी, अस्सिरात। बिल्कुल, आज से रात जबरदस्त हो गया, बहुत जबरदस्त हो गया। बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद नाम आ गया है समीउल्लाह।
एंड मलिका मुनीर। मैम अल्लजीना। बिल्कुल, अल्लजीना परफेक्ट जवाब है। कोई एक और भी देख ले। मैम अल मगजूबे। बिल्कुल परफेक्ट, माशाल्लाह। मगजूबे। अब देखो ना, आपको ये देख के समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस मैम आ रही है। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। तो इनको देखते साथ ही आप बता सकते हो कि जी ये इसम है, और मैं अब इसका इसम के तौर पे तर्जमा अगली क्लास में इंशाल्लाह हम तर्जमा करना भी देखेंगे। आज तो आप सब पहचान सीख रहे हैं। जी शीमा, आप बताओगे इसके बाद? मैम अद्दौलीन। अद्दौलीन, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब अगला बच्चा जो है सूरत अल बकरा पे आ जाए। अब मैं आपको टाइम बचाने के लिए खुद आयत के नंबर बताऊंगी और आपने उसमें से बताना है। आयत नंबर 3 में से समीना पटेल, आयत नंबर 3 सूरत अल बकरा। समीना, आप मौजूद हो क्लास में? इसका तो माइक ही नहीं ऑन हुआ हुआ। जी तहमीना इरफान। जी तहमीना, आपको समझ आ रही है? हिना, आप मौजूद हो साथ उनके? शुरू में कई दफ़ा वो खोलना भी नहीं आता ना माइक, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट होने में, स्पेशली जो नए लोग हैं। कोई किसी का नाम रह गया जिससे मैंने नहीं सवाल किया? प्लीज़ वो आप खुद अपना माइक ऑन कर लें, अगर कोई बच्चा रह गया जिससे क्वेश्चन नहीं हुआ अभी। शाहिदा नुसरत, आपसे शायद नहीं हुआ। टाइम अभी हमारे पास मौजूद है, 15 मिनट मौजूद है। एक और पहचान आज हम कर लेते हैं, बहुत ही आसान सी पहचान, ये भी बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। वो जी कौन बोल शाहिदा नुसरत। जी शाहिदा, शाहिदा आप नुसरत। जी आप आयत नंबर अल बकरा की आयत नंबर 3 में मुझे बताओगे। हम्म, जी कोई वर्ड अल से शुरू हो रहा है? बिल गैब, ये अल्लज़ीना के बाद युमिनूना बिल गैब। अल्लज़ीना भी है, अल बिल्कुल गैब ठीक है। हुआ वो। अल गैबी भी है, अल गैबी, और एक और भी है इसके अंदर, हाँ वही तो। अस्सलाता। अस्सलाता। माशाल्लाह 3 वर्ड्स इस आयत के अंदर हमें नजर आ रहे हैं। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। यानी कि आप ऐसे तमाम वो अल्फाज जिसके अंदर हमें अल नजर आएगा शुरू में, तो मैं बड़े आराम से इत्मीनान से बता सकती हूँ कि ये वर्ड इस्म है। ठीक है, इसी तरह आप उर्दू में हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है? किताब। ठीक है, किताब को जब हम जमा बनाना चाहते हैं, आयशा सत आप बताओ, बचपन में जब किसी किताब को आपने जमा बनाना होता था तो किस तरह जमा बनाते थे? नादिया बाजी, यहाँ तो हम उसको कुतुब लिखते थे कि यहाँ वो थोड़े बड़े किताबें होके करते लिखते थे। थे, बचपन में नहीं लिखते थे। मैं बचपन पे लेके जा रही हूँ आपको। वो कुतब वाला ये स्टेज और नून बड़ी गुन्ना क्लास में मिला जाके देते आया थे। था। ये और नून गुन्ना मिला देते थे नादिया बाजी साथ। जी, पूरा वर्ड बोलो ना। किताबें। बिल्कुल, या तो हम लिख देते थे किताबें, ठीक है, और या हम लिख देते थे किताबों। वो किताबों, वाव और नून गुन्ना। कमीजें, कमीजों। तस्वीरें, तस्वीरों। ऐसे करते थे कि नहीं हम करते थे? यानी कि वाहिद को जमा बनाने के लिए या तो हम या नून लगा देते थे या वाव नून लगा देते थे। तो अरबी जबान के अंदर भी बिल्कुल ऐसा है
यानी कि यहाँ हम तो उर्दू में बगैर नुक्ते के लिखते हैं ना, अरबी में उसका पूरा नुक्ता भी लिखा जाता है, या नून वाओ नून। यानी कि किसी भी मादे के बाद, किसी भी मादे, यानी कि जिसको मैं रूट वर्ड कह रही हूं, रूट वर्ड के बाद अगर वाव नून, या नून और वाव नून लिखा हुआ होगा तो हमें फौरन पता चल जाएगा कि ये जमा का वर्ड है, यानी कि प्लूरल की बात हो रही है। बात समझ आई? यानी कि उसका अदद पता चल जाएगा कि अदद जो है वो एक की बात नहीं हो रही, जमा की बात हो रही है। यानी कि ये भी एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि अगर आपको रूट वर्ड के फौरन बाद अलिफ नून या वाव नून नजर, सॉरी या नून या वाव नून नजर आएगा, जो कि हमारी उर्दू में भी मौजूद है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये लफ्ज जमा का है। ठीक है, अब मसलन मैं अब आपको खुद बताने लगी हूँ। अल्फाज हम सूरत बल्कि अल बकरा पे रहते हैं। कितने लोगों के पास कुरान नहीं खुला हुआ? क्योंकि फिर फायदा नहीं होगा पढ़ने का अगर आप बगैर किताब के बैठे हुए हो। अल बकरा में इधर आज तो लिख देती हूँ, अल बकरा आयत 3। अब जितने भी मैं वर्ड लिखूंगी वो आयत मतलब अल बकरा से ही होंगे, सिर्फ मैं आयत नंबर अब लिखूंगी। ठीक है, अब आयत नंबर अल बकरा की आयत नंबर 1 के अंदर, चलो मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आसिया जल्दी से बताओ कोई वर्ड नजर आ रहा है जिसके एंड पे आपको अलिफ नून सॉरी वाव नून या नून नजर आ रहा है? तो पौधे वो नहीं करते ना। माइक्स अपने बेटा म्यूट रखा जी करें बाकी जी लोग। जी आसिया, और मैंने किसी और का माइक बंद करना था, आसिया आपका बंद जी हो गया मुझसे। जी 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 मैं कह रही हूँ पहली आयत तो अलिफ लाम मीम है ना, उसमें तो नहीं है। नहीं नहीं, आप जो लिखे हुए पे देखो ना। नहीं मैं लिखे सूरह बकरा की आपने पहली जी आयत आप कही है क्या? अलिफ लाम मीम से आगे निकल जाओ ना। आगे निकल जाऊं? ठीक है ठीक है। नहीं ऐसा कोई नहीं है। और से देखो, आपने आप लफ्जों का एंड देखना है, आपने स्टार्ट नहीं देखना, एंड देखना है। या नून किसी के एंड पे नजर आए हाँ वाव नून और या नून। मुत्तकीन में, जी जी मुत्तकीन में है या नून। लिल मुत्तकीना, जी या एंड पे नजर आया है ना, नून के ऊपर आपने देखा जबर जी पड़ी हुई है। जी जी तो इससे आपको क्या पता चला कि ये लफ्ज क्वांटिटी में जमा के। प्लूरल है। जी जी इसके आगे चले, आयशा जाकिर, जी बाजी। आयत नंबर 3 में आपको। अल्लज़ीना, जी आयत नंबर 3 में पहला वर्ड है अल्लज़ीना, या नून। बिल्कुल अल्लज़ीना, ये भी बिल्कुल आपने जवाब ठीक दिया। व और जी, व जी युकीमून। अल्लज़ीना, इसके भी यानून एंड पे है, तो ये भी आपका। और इसमें आपने कौन सा बताया? युमिनूना, युकीमूना, यु इसके एंड पे भी आपने देखा वावनून आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जी एक्स्ट्रा चीजें हैं, यानी कि ये रूट वर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता। जब हम लफ्जों को तोड़ के, हमने कहा था ना 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लफ्ज बने हुए होते हैं, तो हमने इन लफ्जों को तोड़ के उसके रूट वर्ड तक पहुंचना है और उसके मीनिंग तक पहुंचना है। अब यहाँ पे
युकी मूना, ठीक है, इसमें भी वाव नून एक्स्ट्रा है, इनको हम तोड़ के लैदा कर देंगे। शुरू का अल तोड़ के लैदा कर देंगे, एंड से वाव नून या नून को तोड़ के लैदा कर देंगे। तो आप गौर करोगे कि बहुत जगहों पे आपको डायरेक्ट वर्ड तक पहुंच जाओगे। जी आयशा असद, युकी मूना के बाद कोई वर्ड नजर आ रहा है? युनफिकून। युनफिकूना, बिल्कुल ठीक हो गया। अब आपको पता चल रहा है कि ये सारे जमा के अल्फाज हैं। बेटा पानी जाता है। ठीक है, पता चल रहा है ना कि ये जमा है। आपने जब इसका तर्जमा करना है तो प्लूरल के तौर पे करना है। आगे आयत नंबर 4 में आ जाएं। यानी कि एक तो ये पता चला ये प्लूरल है, दूसरा ये पता चला कि ये यानुन वाउनुन कभी रूट वर्ड नहीं हो सकते। यानी कि अगर मैं आपको कहूँ ना रूट वर्ड ढूंढ के बताओ, तो ये यानुन वाउनुन को रूट वर्ड में तो नहीं कंसिडर करोगे ना। आपको पता है कि मादे नहीं। के बाद एक्स्ट्रा लगता है जमा बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए। इसको हमेशा डिस्कनेक्ट कर दोगे, तोड़ के लैदा कर दोगे। मिसाल के तौर पे इसको मैं अगर तोड़ना चाहूँ, इसमें या एक्स्ट्रा है शुरू में, वो मैं बाद में अगली क्लास में बताऊंगी क्यों है। एंड से ये वाव नून एक्स्ट्रा है, तो पीछे रूट वर्ड क्या आ गया? जी आयशा। मैम मैं बताऊं? नहीं बेटा, मैं जिसे जी पूछूंगी नादिया वही बाजी, बताएगा। फिर से प्लीज रिपीट कीजिएगा। ये युनफिकूना वर्ड था ना, या को मैंने तोड़ के जी लैदा कर बिल्कुल। दिया। ठीक है, वो मैं ठीक आपको है नेक्स्ट नादिया क्लास में बाजी। बताऊंगी, ये भी एक्स्ट्रा है। वाव नून आपको पता चल गया जमा के लिए आता है, इसको भी तोड़ के लैदा कर जी दोगे। तो तो ये बीच नून में फे रूट वर्ड निकल काफ। के आ गया ना। जी नून फे काफ अकेला आ गया। नादिया बाजी एक छोटा सा सवाल है, जी जी। जैसे अल्लजीना है तो इसमें मादा हमारा क्या होगा नादिया बाजी? अरे वो एक मुकम्मल वर्ड है, वो हमारा एक अलहदा टॉपिक है, उसमें हम रूट ठीक है वर्ड नहीं निकाल लेंगे। ठीक है ठीक है, थैंक यू। तो इसमें आपने देखा नफक। अब उर्दू से हमने कहा था या तो बिल्कुल उर्दू के वर्ड निकल आते हैं या बहुत मिलते जुलते निकल आते हैं। ठीक है, अच्छा, अब नफक से कोई उर्दू का वर्ड याद आ रहा है? हमने तर्जमा ऐसे याद करना है कि हमने उर्दू के वर्ड सोचने हैं। एक टॉपिक था इस्लामियात में लाजमी आता था, नून फे काफ, काफ। इससे कोई वर्ड उर्दू का याद आ रहा है? नफाक नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया, नफाक। नफाक। और एक हम पढ़ते थे इन्फाक फी सबीलिल्लाह। इनफाक। आपको कहा ना रूट वर्ड की सीक्वेंस वही रहेगी, नून फे काफ, नून फे काफ। सबील किसको कहते हैं? आजकल काफी सबीलें लगी हुई हैं दाएं बाएं, लोग सबील लगाते हैं ना। सबील रास्ते को कहते हैं। तो अल्लाह के रास्ते में इन्फाक करना, ठीक है। एक लफ्ज होता है मुनाफिक, होता है कि नहीं? इसमें भी नून फे काफ आ रहा है। तो इस तरह से हम इंशाल्लाह तर्जमे तक पहुंचेंगे। उर्दू के वर्ड सोचा करेंगे, उसको उससे रिलेट किया करेंगे, और फिर उसके तर्जमे तक पहुंचेंगे। एक और वर्ड देख लेते हैं, 2 मिनट हमारे पास रह गए हैं। अल, अच्छा ये मैं नेक्स्ट टाइम करूंगी। अल इसी में आ रहा है, अल मुफलिहून। जी हमना आसिम, आप ट्राई करोगे, इसको तोड़ोगे? क्या क्या जी इसमें बाजी, रूट वर्ड जी क्या बाजी, नजर आ रहा है? जी बाजी, पहले तो अल निकल जाएगा, बिल्कुल ठीक है, इसको फिर मैंने आगे फिर एंड में वाव नून निकल जाएगा, जमे की निशानी। वाव फिर नून हमारे पास रह निकाल जाएगा दिया। मीम, मीम फे लाम हे रह जाएगा। तो इससे कितने उर्दू का लेटर्स मिलता हैं जुलता लफ्ज 4, और हमें कितने चाहिए? 4 रह जाएंगे, हमें 3 चाहिए। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? अगर बाजी हम फे लाम हे ले लेंगे, फलाह। फलाह, तो ये उर्दू का लफ्ज है कि नहीं? जी जी बाजी, है उर्दू का लफ्ज फलाह पाने फलाह, वाले।
ठीक है ना, फला पाने वाले, जी ठीक है। जी तो अब इसमें एक्स्ट्रा एक और आपने अल भी सीख लिया हुआ है, वाव नून भी सीख लिया हुआ है, फला का आपको वैसे जी ही पता है, और इसमें सिर्फ एक मीम एक्स्ट्रा है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसको हम कहते हैं मीम अजाफी, और ये भी इसम की एक पहचान में से है जो कि हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़नी है, ठीक है। मीम अजाफी इसको क्या कहते हैं? यानी मीम कि मादे इजाफी। से पहले अगर हमें ये मीम भी नजर आएगा ना, तो भी ये इसम की पहचान है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अभी सिर्फ बता दूं कि ये भी एक्स्ट्रा है, और मीम ये भी इसम की निशानियों में से है। तो अब आपने जब एक दफा सीख लिया, जब एक दफा आपको ये सारी, आपको मैंने बताया था मुश्किल से 15-16 ये छोटे छोटे लेटर्स हैं जो ऐसे जुड़ के आते हैं। एक दफा जब आप लोग सीख लोगे तो फिर आपको पूरी समझ आएगी कि नहीं? मागुल आप इसको बताओ, इसको कैसे हम तर्जमा करेंगे, अल का क्या तर्जमा करेंगे? मागुल जी, कौन करना चाहेगा? नादिया बाजी कर लूं? जी करो। अल आ जाएगा द में, अल हम्म। मुफलिहून में, अल द में आएगा, मीम का मैं बता रही हूँ, उसका मतलब इजाफी होता है। है वाले, वाली, वाले। हम कहते हैं ना कपड़ों वाले, कपड़ों वाला आया है, ठीक है। वाला जो उर्दू में वर्ड यूज करते हैं ना, ये मीम उसके लिए आता है। वाला, वाले, वाली, जो भी आपको इस वक्त बेस्ट लगे अकॉर्डिंग टू आपके जुमला। वाला, वाले, वाली, ये यानी वाले, इसमें मीम को हम वाले के उसमें यूज जी, करेंगे इसका क्योंकि अल तर्जमा ही ये होता मुफलिहून। है। खास वाला भी हम इसको अल को खास कह लेते हैं, खास वाला, ठीक, खास। ठीक है। अब ये खास नाम है वाला, कि काम है? ये तो नाम है, अब नाम के मुफलिहून तौर पे नाम है। तर्जमा करेंगे ना। नाम, जी नाम के तौर तो पे। वाव नून का तो तर्जमा याद फलाह रखो हम पाने वाले। सब के तौर पे करते हैं, सब, ऑल के तौर पे ना, सब ठीक, फलाह पाने वाले, क्या तर्जमा होगा? सब फलाह पाने वाले। सिंपल, इनके लोगों की बात ठीक। कर रहे हैं ना, हम्म। नाम है ना। यानी नादिया बाजी, यानी नादिया बाजी, रूट आ गया फे लाम है, हम्म। और फिर अल आ गया द, मीम बिल्कुल। आ गया इजाफी इस, जो हम्म। हमें बताता है कि वाले, वाली या वाला, और बिल्कुल। वाव नून उसको जमा कर देता है। बिल्कुल। यानी मिसाल के ये लिए, पूरी इस्म का एक। यानी कि अगर फलाह पे खत्म हो जाता ना, अल मुफलिहू, हा पे खत्म हो हम्म। जाता, तो हम एक बंदे की बात करते, फलाह पाने वाला। अब क्योंकि सही, प्लूरल है तो हम कह रहे हैं फलाह पाने वाले, बस ये चेंज वाले। आया। ठीक, ठीक। थैंक यू नादिया जी। मैम। जी। मैम मुझे ना 7 बजे क्लास है इंडिया के टाइम में, क्या मैं लीव कर सकती हूँ? जी क्लास एंड हो गई है बेटा, बस ये 6:30 तक की है, मैं बंद करने लगी हूँ। जी, जी मैम। जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मेरे को भी क्लास है बाजी 7 o'clock जी जी, आप पे। जाएं, बिल्कुल जाएं, मैं बस इसको सेव करके बंद कर जस्ट दूंगी। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लें, क्लास एंड हो गई है। किसी ने कोई बात समझ? नादिया बाजी, बड़ी माजरत, सॉरी मैं ट्रैवल कर रही हूँ इसीलिए मेरे सिग्नल्स बिल्कुल ड्रॉप हो रहे हैं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं कनेक्टेड रहूँ। सही। क्लास वैसे एंड हो गई है जी जी मागुल, आप इंशाल्लाह जी रिकॉर्डिंग जी सुन के अगर कुछ समझ ना आई तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, वॉइस मैसेज करके। जी जी, जरूर जरूर, जजाकल्लाह। जी। जो बच्चे क्लास में जी थे उनको समझ आई है, कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई बात जो समझ में ना आई हो? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। जी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह समझाया नादिया आपने। बाजी, थैंक यू। जी अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, बहुत तो अच्छा इसी समझा तरह आपने, से हमने इन अल्हम्दुलिल्लाह। लफ्जों को तोड़ना है, और आप देखोगे कि कितनी आसानी से तर्जमा होना शुरू हो जाएगा हमारा। अब पूरी क्लास, कुरान में जब भी अल आएगा, जब भी मीम आएगा, जब भी वाव नून आएगा, आपको आता होगा कि नहीं आता होगा? इसी तरह वर्ड्स हमने तोड़ने हैं और उसका तर्जमा कर लेना है। इंशाल्लाह अगली क्लास में मजीद तर्जमा नादिया बाजी, करेंगे। छोटा सा सवाल पूछूं? जी 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 जी। नादिया बाजी,
जैसे आपने हमें सिखाया कि इस्म का यानी कुरान में भी एक रूट वर्ड है, यानी हम मुफलिहून की मिसाल ले लेते हैं। ठीक है। मुफलिहून में फे लाम है, ये नादिया बाजी हमारा मादा आ गया। अल बिल्कुल यानी तो फे लाम है को हम रूट वर्ड और इसको हम नाउन भी कह सकते हैं नादिया बिल्कुल बाजी, इज नाउन दैट पे राइट? हाँ। बिल्कुल। अच्छा, फिर अल नादिया बाजी द हुआ ना, तो द बिल्कुल मीनिंग यानी कि उस नाउन को आपने प्रेपोजिशन प्रॉपर आ नाउन गया बना दिया। हमारे पास साथ, प्रॉपर नाउन बना दिया, प्रेपोजिशन को जोड़ के हमने उसे प्रॉपर नाउन बना दिया। बिल्कुल अब जब हम नादिया बाजी मीम को, वो तो आप नेक्स्ट क्लास में हमें इंशाल्लाह बताओगे, वाव नून को हमने जमा करने के लिए डाला ना, इजाफी वो हर्फ हो गया साथ बिल्कुल इसके, ऐसे ही है। तो वो भी नादिया बाजी हर्फ में ही आएगा वो भी? जी ये भी हर्फ में ठीक आएगा। है, बस ये थोड़ा सा जी समझ। मीम भी मीम हर्फ भी है, हर्फ अल में भी ही हर्फ आएगा, है, वाव ठीक है, नून भी थैंक यू हर्फ नादिया है। बाजी। सिर्फ फला जो है बीच में, ठीक है, ये रूट वर्ड है। लेकिन ये सब मिल के एक ठीक है, नाउन थैंक यू बना नादिया रहे बाजी। हैं, नाम बना रहे हैं। ठीक नादिया बाजी, ठीक, थैंक यू। किसी और का सवाल है कोई? चलें फिर मैं बंद कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बस थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे इंशाल्लाह, जो आप जज़ब कर सको, ठीक है? बहुत ज़्यादा लेके जाएंगे तो फिर। अच्छा आप लोगों को सच मैंने असाइनमेंट्स भी देनी है, मैं आपके ग्रुप में वैसे लिख दूंगी कि आप लोगों ने अल से शुरू होने वाले 10 वर्ड्स इसके अलावा जो आज किए हैं, मैं कोई पेज दे दूंगी, उसमें से अल वाले अल्फाज तलाश करने हैं, और वो अल्फाज जो वाव नून के ऊपर या नून पे एंड हो रहे हैं, 10 उसके 10 उसके 10 उसके, ठीक है? ये आपकी असाइनमेंट है जी इंशाल्लाह, और सब ने करनी है ज़रूर। इंशाल्लाह, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी इंशाल्लाह, अच्छी समझ आएगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी आप लोग चले जाओ, मैं ज़रा इसको सेव करने लगी हूँ।